शतानी बहुत बहादुर राजा था। उसका नाम था, उस जमाने में शतानी बहुत बलवान राजा है। इसकी सेना, इसका राज्य वैभव बहुत भारी है। नाम था उसका शतानी का। ऐसा योग्य वर जान करके चेटक ने अपनी एक बेटी, जिसका नाम मृगावती है, उसका विवाह शतानी के साथ कर दिया। बेटी विदा हुई, यह भी अपने घर चली गई। बंधुओं, और बेटियों का भी, क्योंकि कथा में अलग अलग भाग हैं, वो फिर सब इसका जो था, जहां जैसा संबंध बना, सब चली जाती। चेटक निश्चिंत थे इस बात से कि चलो मैंने बेटियों को विदा कर दिया। कथाकार इस बात पर मौन है कि चेटक रहे थे या नहीं रहे थे, या उनका बेटा सिंहभद्र शासन कर रहा था, कोई जिक्र नहीं है। बस इतना ही, सब बेटियों का विवाह हो गया और वे अपने अपने घर चले गए। शतानी एक रात अपने महल की छत पर सोया था। आकाश बड़ा निर्मल था, साफ था, सितारे खिले हुए थे। लेटा हुआ आदमी, छत पर लेटा आदमी आसमान का दर्शन करता है। सितारे खिले हुए थे और वो रात पूर्णिमा की रात थी। चंद्रमा भी निकला हुआ था और चंद्रमा धीरे धीरे मध्य की ओर, मध्य आकाश के बीच की ओर बढ़ रहा था। चंद्रमा की चांदनी बड़ी निर्मल थी, चंद्रमा बड़ा शोभायमान था। कुछ विचार आए शतानी के मन में। कितने सारे सितारे, कितने सारे, गिने नहीं जा सकते, इतने सारे सितारे। चंद्रमा ही, सारे आकाश में एक चांद एक अकेला है जो अपना मन, सबका मन अपनी ओर आकर्षित करता है। अकेला व्यक्ति हो तो आकाश में चंद्रमा की तरह से हो, कोई दुनिया उसे देखे। सितारों का क्या, इतने सारे हैं, खिले हैं, लेकिन चंद्रमा की बात अलग है। मैं भी दुनिया में आया हूं तो मैं दुनिया में चंद्रमा की तरह चमकूं। दुनिया के ये आकाश पटल पर है, मैं धरा के ऊपर सारे मनुष्यों में, सारे राजाओं में चांद की तरह से देखा जाऊं और सबकी निगाहें मेरी ओर हों और सब कहें अगर दुनिया में कोई चांद है तो वो शतानी है। ऐसे तो नहीं बन सकता, कुछ करना पड़ेगा। और वो तब होगा कि जब मैं दूसरे राज्यों को जीतूंगा। ऐसे तो नहीं हो सकता। मकदूनिया का राजा बादशाह सिकंदर, उसने भी सपना संजोया था और वह यह सपना था कि मैं पूरी दुनिया को जीतूं, सारी दुनिया का शासक मैं बनूं। और सेना लेकर वो चल पड़ा था। उसने कितने देशों को जीता और इस जीत में कितनी हिंसा की, कितने लोग उसने मारे, और यूं होता हुआ वो भारत आया था। ये इतिहास है, पर हम इस इतिहास की बात कर रहे हैं। एक सपना शतानीक ने भी देख लिया, मन में एक विचार संजो लिया, मैं भी आकाश के चंद्रमा की तरह धरती का चंद्रमा बन दिखाऊं और दुनिया बस एक ही बात देखे कि राजा अगर है, कोई है तो है कौन? शतानी। दुनिया मुझे ये जाना। इसके लिए कुछ करना होगा।
दूसरे दिन सुबह में उसने अपने सेनापति को बुला लिया। सेनापति, हाँ महाराज, हम युद्ध चाहते हैं। क्यों महाराज, आप युद्ध क्यों चाहते हो? तो सब ठीक है, सुरक्षित है, किसी की हिम्मत नहीं हमारी सीमा के अंदर कोई कदम भी रख दे किसी तरह से, तो युद्ध की क्या अपेक्षा? नहीं नहीं, हम अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने राज्यों का विस्तार देना चाहते हैं, पास के पड़ोस के राज्यों को जीत करके हम भी धरती के ऊपर अपना नाम चाहते हैं। जो आज्ञा हो महाराज की, सेनाओं को तैयार करो। ठीक है महाराज। सेनापति ने अपने अधीनस्थ जो भी और पदाधिकारी थे उनकी मीटिंग बुलाकर कहा, तैयारियां करो, और यूं सेनाएं सन्नद्ध कर दी गई। सेनाएं तैयार हो गई। सेनापति ने आज्ञा मांगी, महाराज अब बोलो। देखो, हम सबसे पहले अंग देश पर आक्रमण करें। महाराज, अंग देश पर? हाँ, अंग देश पर। वो तो आपके दधिवाहन राजा साडू भाई हैं। ये आपने क्या कहा, अंग देश पर आक्रमण करेंगे? वो तो आपके साडू भाई हैं और आपके तो बहुत अच्छे मित्र हैं, और फिर उनकी ओर से तो कभी कुछ हुआ भी नहीं आज तक, ऐसी कोई बात नहीं। युद्ध में ये संबंध नहीं देखे जाते, इन संबंधों का विचार नहीं होता है। हमने सोच लिया है पहले अंग देश को ही हम जीतेंगे। अच्छा महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। सेना तैयार थी और उन्होंने बिना चेतावनी दिए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बात के, और अंग देश की राजधानी चंपा के ऊपर उस दिशा में आक्रमण कर दिया। युद्ध के नगाड़े बज उठे, ध्वजाएं लहरा उठी और सैनिक भाले तलवार चमकाते हुए और धनुष बाण लिए हुए रौरव के साथ में गर्जनाएं करते हुए सेनाएं आगे बढ़ गई। सीमा पर तो खाली पहरेदार थे, सेना तो थी ही नहीं यहां। उनको कुचलते रगड़ते आगे बढ़े। और बंधुओं, सेना तो सेना है, युद्ध तो युद्ध है। चंगेज खान जब भारत में आया था, उसका एक शौक था, जीतना तो था ही था नहीं, जो गांव आ जाए उसमें आग लगा दो। शौक था ही उसका, चंगेज खान का। आप उसका इतिहास पढ़ो, पता चले। शौक था, न जाने कितने गांव उसने फूके, कितने लोग उसने मारे, कितने कुछ नहीं। उसे अच्छा लगता था इस बात का, जब लोग हाहाकार करते थे, ज्वालाएं उठती थी, लोग दौड़ते भागते थे जान बचाने को, चीखते हुए, और वो हंसा करता था, मैं कितना ताकतवर हूं, देखो सारी दुनिया मेरे आगे नाचती है। बंधु, थोड़ा सा समझ लें इस बात को। युद्ध क्या होता है और युद्ध क्यों होता है? युद्ध तीन बातों के लिए होता है, जल, जोरू और जमीन। धन के लिए लोग लड़ते हैं, स्त्री के लिए लोग लड़ते हैं, जमीन भूमि के लिए लोग लड़ते हैं। इन तीन बातों से युद्ध होते हैं। और युद्ध में क्या होता है आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के इन हालातों में कहा गया, टैंक उस जमाने में रथ थे, आज उनकी जगह पर टैंक है। टैंक आगे बढ़े या पीछे हटे? बंधुओं, जब युद्ध होगा, कोई आगे बढ़ेगा तो वही क्या होगा? पीछे हटेगा। टैंक आगे बढ़े या पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती है, धरती की कोख बांझ होती है।
क्या हो जाता है? धरती की कोख जब बांध हो जाती है तो बंधुओं फिर फसलें नहीं उगती, फिर तो नष्ट हो जाता है सब कुछ। टैंक आगे बढ़े या पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती है। जीत का जश्न हो, जीत की खुशी मनाई जाए, जीत का जश्न हो या हार का शोक। जीसते प्रजा जीसते फाकों को तिल मिलाती है। एक रोटी के टुकड़े के लिए बच्चे रोया करते हैं, ये युद्ध का परिणाम। धड़धड़ाते हुए रथ आगे बढ़ चले और बंधुओं गुलगुलाते हाथी आगे जा रहे थे और हिनहिनाते हुए घोड़ों की सेना बढ़ रही थी। विशाल सेना आगे बढ़ जा रही थी। महाराज दधिवाहन के पास सूचना पहुंची, आक्रमण हो गया। आक्रमण हो गया किस पर? महाराज अपने पर, अंग देश के ऊपर, हमारे ऊपर। हमारे ऊपर? हाँ, हमारे ऊपर कौन आक्रमण करेगा? महाराज शतानीक ने आक्रमण किया। शतानीक ने? क्या बात कर रहे हो? शतानीक? शतानीक तो हमारा रिश्तेदार कहो, भाई कहो। शतानीक से तो हमारे बहुत अच्छे मैत्री है। महाराज ये मैत्रियां राजनीति में कोई अर्थ नहीं रखती। आज मित्रता है और कल वहीं शत्रुता हो जाती है। ये उनकी सेना बढ़ी चली आ रही है। क्या कह रहे हो तुम? महाराज सत्य निवेदन कर रहे हैं, प्रबंध कर लो जो किया जा सकता हो। अच्छा, महाराज ने भी मीटिंग बुलाई, सेनापति बुलाई और अपनी सेना को सन्नद्ध किया। वो सेनाएं तो बहुत आगे आ चुकी थी और महाराज ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कहा, तुम चंपा के चारों ओर से द्वार बंद कर दो, सेना बाहर लगा दो और आगे युद्ध के मैदान में हम सेना लेकर के जाते हैं, नगर को सुरक्षित कर। ऐसा ही किया गया। महाराज दधिवाहन रथ पर सवार होकर के युद्ध भूमि में चले गए और उनकी सेना पर क्या करें? सेना मुट्ठी भर थी, छोटा राज्य था, थोड़ी सी सेना थी, कोई तैयारी नहीं थी, कोई बात ही नहीं थी। युद्ध के लिए तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमें युद्ध का सामना करना पड़ेगा। और ये क्या हुआ? उधर से भारी भरकम विशाल सेना, हाथी घोड़े रथ पैदल और चले आ रहे हैं। धूल आकाश में उड़ रही है, गड़गड़ाहट हो रही है। दधिवाहन ने हौसला किया और अपने सेना को लेकर शत्रु सेना से जाकर के भिड़ गए। पर मुट्ठी भर लोग क्या करें, कितना लड़ें और क्या हो? देखते ही देखते युद्ध का मैदान लाशों से अट गया। कहीं नरमुंड पड़े थे, कहीं मनुष्यों के अंगे भुजाएं, कहीं टांगे, कहीं धड़, कहीं ऐसे किन्हीं की पेट में तलवारें घोंप दी गई। कुछ और देखते ही देखते पूरा युद्ध का मैदान लाशों का खेती जैसे बन गई। सेनापति ने, महाराज दधिवाहन के सेनापति ने देखा स्थिति खराब है और थोड़ी देर अगर हम युद्ध के मैदान में रहे हम गिर जाएंगे और हमारे महाराज मारे जाएंगे। हम तो बहुत थोड़े हैं। वह अपनी कला से किसी तरह से रथ में आया और महाराज दधिवाहन के कान में बोला, महाराज बात सुनो, स्थिति खराब है और हम फंसते जा रहे हैं, आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है। आप मेरा निवेदन मानो, क्या आपको मैं युद्ध के मैदान से निकाल देता हूं। क्या बात करते हो? मैं कायर हूं, पेड़ दिखा के भाग जाऊं? नहीं, कायरता की बात नहीं, ये नीति की बात है। आपको अपना राज्य अगर प्रिय है तो उसके लिए इस समय यहां से पीछे हटना लाभकारी है।
आप अगर जीवित बचोगे तो कालांतर में कभी अपनी सेना खड़ी कर सकते हो, कालांतर में तुम अपने आप को फिर से जीवित कर लोगे, अपनी प्रजा को, लोगों को बचा लोगे, तुम्हारा राज्य फिर से स्थापित हो जाएगा। और अगर आपने आग्रह किया सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो फिर कैसे करें? साथ बैठ गया और कुशलता के साथ उनके जो सर का जो भी पहना था उन्होंने उतार कर खुद पहन लिया, और जो उनके जो भी चिन्ह थे वो ले लिए और उन्हें कहा आप निकल जाओ, मैं आपकी जगह बैठा हूं। और शत्रुओं ने सोचा यही दधिवाहन है, और फिर सेनापति जूझ पड़ा उनके सामने। दधिवाहन को बचा लिया गया, दधिवाहन को निकाल दिया गया। जहां भी जैसे भी हुआ उनको निकाल दिया और चंपा के दरवाजे बंद कर दिए गए। शतानीक की सेनाएं धड़धड़ाती हुई आगे बढ़ती हुई चंपा तक पहुंच गई और चंपा को चारों ओर से घेर लिया गया। अंदर बड़ा भय था और दुश्मन आ गया, सेनाएं आ गई। क्या कर सकते हैं? लोग घरों में छिपे हैं, पर छिपने से क्या हो, कैसे जान बचेगी? महल के दरवाजे बंद हो चुके थे, किए जा चुके थे। अंदर बहुत बड़ा भय था। रानी धारिणी और एक थी, एकमात्र इकलौती संतान उसकी बेटी, जिसका नाम वसुमती था। वसुमती कुछ बड़ी हो गई थी, युवावस्था में उसने कदम रख लिया था। वह अपनी माँ के साथ चिपकी चिपकी, माँ क्या, बेटी क्या बताए। बहुत भयंकर समय आया, महल के दरवाजे बंद थे और बाहर भयंकर युद्ध चल रहा था। तलवारों के खनकने की आवाजें आ रही थी, हाहाकार हो रहा था बाहर, नगर के बाहर।